तो 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़, जो हारिस रऊफ ने बदतमीज़ी करी है, फैंस के बीच खड़ा होकर, फैंस विराट कोहली का नाम ले रहे थे। मेरे पास पूरा वीडियो है, लेकिन उस वीडियो को यहाँ कॉपीराइट इशूज़ की वजह से नहीं चला सकता। हारिस रऊफ ने जो बदतमीज़ी करी है उस पर जवाब देंगे। दूसरी चीज़, सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तानी सहाफ़ियों को, और इसके साथ साथ ये जो राइवलरी का गेम खेल रहे थे ना ये लोग, कि क्या राइवलरी इंडिया पाकिस्तान, कुछ नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने जो जवाब दिया उसने खाली कर दिया सारी चीज़ों को। तीसरी चीज़, जब अभिषेक शर्मा से पूछा गया उस टाकरे के बारे में जो मैदान पर हुआ, अगर आप देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो भसड़ हुई, फिर अगर आप देखेंगे शुभमन गिल के साथ जो बातें हुई, उस पर उन्होंने पूरी तरीके से जवाब दिया है। और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो पूरी की पूरी पिक्चर बुनी गई, जिस तरीके से ये मैदान के बीच जो चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बट शुरुआत अगर हम करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई उसमें अगर आप देखें, ये जो हारिस रऊफ वाली कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि मैच में तो मार पड़ी रही थी, बल्लेबाजों ने इनके ठीक काम किया आज। भारत के लिए बहुत ही ख़राब दिन था। अगर आप फील्डिंग की बात करेंगे, मेरी सबसे बड़ी पता है फाइंडिंग क्या है इस गेम से, कि इंडिया का जो सबसे ख़राब दिन था उस दिन भी पाकिस्तान 171 ही कर पाया। मतलब हम कैचे छोड़ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को मार पड़ रही है, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान 171 रन ही कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि भारत के ख़राब दिन पर अगर आप ये करोगे तो हमारे अच्छे दिन पर तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे हमारे सामने, जो शायद पहले दिन भी देखने को मिला। पहली चीज़, जब उस वक्त पर रन्स पड़ रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाजों को, तो हारिस रऊफ पीछे खड़ा था, ठीक है, बाउंड्री लाइन पे। लोगों ने कोहली कोहली चैंट करना शुरू करा, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो रही थी। मेरे पास पूरा वीडियो पड़ा है, सोशल मीडिया पे वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। कोहली कोहली चैंट के अलावा और कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन हारिस रऊफ ने जो भद्दे इशारे किए, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स को खेल से नहीं जोड़ना चाहिए। इनके पास फ़हीम अशरफ जैसा खिलाड़ी है जो उस समय पर ऑपरेशन सिंदूर को मॉक कर रहा था। इनके पास अबरार अहमद जैसा खिलाड़ी है जो सोशल मीडिया पे जो है वो ऐसी टिप्पणियां करता है जिसको पॉलिटिक्स, जिसको जियो पॉलिटिक्स से जोड़ा जाना चाहिए, और जोड़ा भी गया है। इनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो आज, जैसा मैंने कहा, मैदान पर ऐसी बातें कर रहा है और ऐसे भद्दे इशारे भी कर रहा है। उसके बाद अगर हम कुछ हमारी तरफ से करते हैं तो इनकी तिल मिला जाती है। उसके बाद क्या हुआ, अभिषेक शर्मा से जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि भाई साहब आप नाराज़ क्यों दिख रहे थे, तो इन्होंने कहा कि यार वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को जब सबसे पहले एक शॉर्ट आर्म जैब मारा शुभमन गिल ने, तो उस वक्त पे वो तिल मिला गया। शुभमन गिल ने भी जवाब दे दिया। उसके बाद शुभमन गिल ने मारा एक चौका और उसको बोला तू बॉल लेकर आ। वो अभिषेक शर्मा की एक तस्वीर है जहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा है कि वहां गई है बॉल। तो ये जो आज इशारे हुए हैं ना, ये 96 में आपको आमिर सोहेल वाले किस्सों की याद दिलाएंगे कि भाई उस समय पर जो चीज़ें होती थी वो आज इंडिया ने कर दिखाया। वहाँ तो वेंकटेश प्रसाद ने बोल्ड मार दिया था अगली बॉल पे, यहाँ ये बोल्ड नहीं मार पाए। ये चौके पिटे इनकी गेंदों पे छक्के गए, लेकिन इनको उसके बाद भी सबक नहीं मिला। अब सबक दिलाने के लिए क्या करना था, अभिषेक शर्मा ने पहले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बखियाँ उधेड़ी, ये बताया कि भाई मज़ा आया मुझे, एक आसान सा गेम था मेरे लिए, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। यहाँ तक कि इनके खिलाड़ी ये बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बल्लेबाजी आज डिफ़िकल्ट थी। अभिषेक शर्मा से पूछें, अभिषेक शर्मा बोल रहा है बल्लेबाजी आज आसान थी पिछले मुकाबले में। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि बल्लेबाजी आज आसान थी पिछले मुकाबले की तुलना में। तो ओवरऑल जब आप इन दोनों को ये बयानबाजी करते हुए देखते हो तो आपको समझ में आता है यार कि हुआ क्या है। अब इसमें जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ थी, अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सूर्या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है बाकायदा कि बॉस ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हो रही हैं इस पर आप क्या कहोगे। ये जो राइवलरी की बात हो रही है, आप इस राइवलरी को कैसे देखते हो। देखो, पहले तो उन्होंने ईमेलें भेजने की बात कर दी है कि भाई टी दिलीप आज जो फील्डर्स जिनसे कैच छोड़े हैं उनको जो है वो ईमेल जाएंगे। तो आई डोंट नो, वो हालांकि मजाकिया तौर पर कह रहे थे। उसके बाद एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने ये पूछा कि ये जो राइवलरी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसको आप किस तरीके से देखते हैं। सूर्य कुमार यादव से पूछा। अच्छा, सूर्या से आप अमूमन तौर पर ऐसे सवाल करते हो ना, मैंने भी उनसे सवाल किया था जिस दिन ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी थी। मैंने कहा जी आपकी टीम को सब फेवरेट बता रहे हैं, आप माइल्स अहेड हो बाकी टीमों की तुलना में। उन्होंने कहा मैंने नहीं सुना। तो वो अंडर प्ले कर रहे थे जब इन चीज़ों को उनसे पूछा जा रहा था कि आपकी राइवलरी के बारे में क्या बोलोगे, आप अपनी टीम को इतना बेहतर होने पर क्या बोलोगे। उन्होंने अंडर प्ले करा। आज एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने पूछ लिया तो वो भी मूड में थे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर उनसे ये कह दिया कि जी राइवलरी तो वो होती है जब आप 10 मैच खेलें एक टीम से और 6 आप जीते हो, 4 वो जीते हो, तो आप राइवलरी कह सकते हो। 5-5 हो स्कोर लाइन तो आप राइवलरी कह सकते हो। चलो मान लिया 7-3 भी हो तो आप क्या राइवलरी कहोगे, लेकिन हम तब भी राइवलरी कह देंगे। लेकिन अगर आप पिछले 7 मुकाबले देखो ओवरऑल फॉर्मेट में, हालांकि उन्होंने 10 मुकाबलों का ज्ञान दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 7 मुकाबले आप देखो, इंडिया
ये जो 6-0 कर रहे थे ना, ये 6-0 क्या है आज के मुकाबले से पहले? ये 6-0 मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये 6-0 है हमने इनको मेलबर्न में हराया, ये 6-0 है हमने इनको कोलंबो में हराया 2023 में, ये 6-0 है हमने इन्हें अहमदाबाद में हराया 2023 में, फिर ये 6-0 है हमने इनको न्यूयॉर्क में हराया, फिर ये 6-0 है कि हमने इनको चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, उसके बाद ये 6-0 है जो हमने इनको यहीं एशिया कप में हराया, आज ये 7-0 हो चुका है, हमने इनको फिर से एशिया कप में हरा दिया। ये तीसरी बार अगर फिर भी आएंगे फाइनल में, हालांकि ये डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन ये तब भी आएंगे, हम इन्हें तब भी हराएंगे। तो सूर्या का कहना यही था कि राइवलरी वो होती है जहां दोनों टीमें कांटे की हो। ये क्या है कि पिछले 7 मुकाबले दोनों टीमें खेली हैं, ये लोग जीत ही नहीं पाए एक भी मैच, ये कैसी राइवलरी है? तो ये राइवलरी नहीं है। तो ये जो राइवलरी वाला गुब्बारा पाकिस्तानी सहाफ़ी उड़ा रहे थे ना, उसको फोड़ दिया है बुरी तरीके से। ये लोग इतने सोर लूजर्स हैं कि जब हारते हैं तो इनसे जवाब नहीं दिया जाता, और जब जीत जाते हैं तो उन्माद में लकीरें क्रॉस कर लेते हैं जीत की, है ना। ये बदतमीज़ियाँ इनकी जो है आज यहाँ ख़त्म करी हैं रेव स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल इनके चाचाओं को, इनके सहाफ़ियों को जो है इनकी किलस दिखाई है। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे ज़रूर देखिए। बट ये मेरा समअप है इस मुकाबले से कि इंडिया अगर अपने ख़राब दिन पर भी इतनी कन्विंसिंग जीत सकता है एक डिपार्टमेंट में। बैटिंग हमने बहुत अच्छी करी, कुछ चीज़ें हैं अभिषेक को फिनिश करना चाहिए था, आएगा उनको, धीरे धीरे आएंगी ये चीज़ें। शुभमन को फिर से एक बहुत अच्छा बॉल पड़ गया, पढ़कर अंदर आया, वो भी समझ में आया। बट ओवरऑल इंडिया को फील्डिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। ये मैं इस एशिया कप तो आप जीत जाओगे बड़ी आसानी से, ये आगे दिक्कत करेगा आपके लिए जो आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है। सो दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ द डे। मज़ा आया। एक और मेरा इंडिया पाकिस्तान हुआ है, मेरे ख्याल से मैं 8 मैचेस देख चुका हूँ। मैंने इंडिया की सिर्फ एक हार देखी है 2022 के एशिया कप में, 4 सितंबर को आई थी इसी मैदान पर। उसके अलावा जो बाकी मैचेस मैंने देखे हैं उसमें सब में इंडिया जीता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।